आप देख रहे हैं हिंदी खबर, आपके साथ में हूं वंदना सुरोही। दिल्ली में मेट्रो बसों के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी खुल गए हैं। विपक्षी पार्टियों ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन अगले हफ्ते से नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेस खोलने से पहले बीजेपी ने सभी छात्रों को पहले वैक्सीनेट करने की मांग की है। छात्र छात्राएं भी स्कूलों में अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित हैं। सभी स्कूल हर संभव कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन भी कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि नर्सरी तक स्कूल खोलने के लिए क्या बच्चों के लिए सेफ होगा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के स्कूलों में ऑनलाइन के बाद अब फिजिकल क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खुल गए हैं। दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, गुजरात, बिहार, केरल और ओडिशा में भी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल आकर बच्चे काफी उत्साहित हैं। 9वीं से 12वीं तक के ज्यादातर बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। ऑफलाइन में नेटवर्क इशू हो जाता है ज़्यादा, बट अब इंटरेक्ट होगा टीचर से अच्छे से। आपने वैक्सीन लिया? हाँ जी, फर्स्ट डोज लगा? फर्स्ट डोज। अब कोई डर तो नहीं होगा या अभी भी कुछ डर? नहीं, अब नहीं है, क्योंकि डोज लग चुकी है तो अब इतना इशू नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? क्या ऑनलाइन में कुछ मुश्किलें आ रही थी? हाँ, मतलब जैसे आवाज़ नहीं आती टीचर की, नेटवर्क इशू हो जाता है कई बार, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। अच्छा ही नहीं लग रहा था, पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता, नेटवर्क इश्यूज बहुत होते थे। अब घर में फ़ोन भी बहुत कम थे तो भाई बहन को भी देना पड़ता था। हाँ जी। और अब खुल गए हैं? अब सही है, अब खुद आकर पढ़ सकते हैं स्कूल। कुछ डाउट थोड़े दिनों बाद एग्जाम भी है आप लोगों के, तो ऐसे में आप लोग भी चाह रहे होंगे कि स्कूल जल्द से जल्द खुल जाए। हाँ जी, एग्जाम से नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रखे हैं। अब पढ़ाई कुछ ज़्यादा ऑनलाइन समझ आती नहीं, इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा सही है। दिल्ली सरकार और स्कूलों ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। बच्चे लौट आए हैं हमारे स्कूल में, लौट आए हैं और पढ़ाई अब इनकी वापस स्कूल में आके शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम ठीक है पढ़ाई का, लेकिन बहुत काम चलाऊ सिस्टम है। अब सब बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे। चुनौतियाँ क्या पहले से कम हुई है, क्योंकि वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से दिल्ली में हो रहा है। 15 साल से जो बच्चों का भी वैक्सीनेशन अब हो रहा है। वैक्सीनेशन का फायदा मिल रहा है, बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है। हमारे अंदर भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि बच्चे और सुरक्षित हो गए हैं, टीचर्स भी सुरक्षित हैं। सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, लेकिन पढ़ाई का भी ध्यान। तो हमने गूगल मीट एंड जूम मीटिंग्स के थ्रू बच्चों को काउंसिल रेगुलरली किया कि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तो क्या आपने प्रोटोकॉल अपनाना है, किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, किस तरह से अपनी स्टेशनरी, अपना सामान सब अपना लेके आएंगे। और टीचर्स ने रेगुलर उनको बता दिया है। एंड सेकेंडली व्हेन दे कम, तो टीचर्स आर डिप्यूटेड ऑल अराउंड, जो रेगुलर उनको क्लासेस में, और एक रूम में हमारे पास वैसे कैपेसिटी 48 स्टूडेंट्स की है, बट वी आर मेकिंग देम सिट ओनली 24 स्टूडेंट्स वुड बी सिटिंग। अगले हफ्ते 8वीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे, मगर नर्सरी से 8वीं तक के कई बच्चों को अब भी वैक्सीन नहीं लगी है। कोरोना उन पर हमला कर सकता है। बीजेपी ने मांग की है कि इन बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद ही स्कूल बुलाया जाए। स्कूल खोलना भी बेहद ज़रूरी है और बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन जिन बच्चों का टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ है उन बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर उनका टीकाकरण होना चाहिए और कोरोना उपयुक्त व्यवहार कड़े मानदंडों के साथ स्कूल के कर्मचारी, शिक्षक और विद्यार्थियों पर लागू होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। स्कूल तो एक न एक दिन खुलने ही चाहिए ताकि शिक्षा आगे बढ़ सके। तो सरकार और स्कूल और कॉलेजों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रॉपर सैनिटाइज करवा करके बच्चों को बुलाएं। क्लासेस, स्कूल को, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू आए वो प्रॉपर बच्चों के सैनिटाइज्ड हों। और शीघ्र ही हमारी मांग है कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाए ताकि एक बच्चों को जो है सुरक्षा कवच मिल सके। इसी प्रकार से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली से गायब चल रहे हैं। दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली से गायब चल रहा है। अब उनको बैठ करके यहाँ रुक करके देखना चाहिए दिल्ली की समस्याओं से। दिल्ली के स्कूल खुल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल खुल रहे हैं, बहुत बदहाल स्थिति में है जो ये शिक्षा का मॉडल बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में हालात बहुत बदतर हो चुकी है। तो वहाँ पर किस तरह से ये सरकार को सैनिटाइजेशन करानी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चुनावी पर्यटन में व्यस्त हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति के ऊपर उनकी नजर नहीं है, जो कि एक गंभीर विषय है और चिंता का विषय की बात है। तीसरी लहर की वजह से बंद स्कूल करीब 1 महीने बाद खुले हैं, मगर कोरोना अब भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में कोरोना के 1410 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 2.45% हो गया है। हालांकि कोरोना से दिल्ली में 14 की मौत भी हुई है।
ऐसे में बच्चों को संभल कर रहने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होने के बाद आखिरकार आज से स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन इस बार अभिभावक कम टेंशन में हैं। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में 15 से लेकर 18 साल के करीब 90% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। सरकार के लिए चुनौती जो है तब बड़ी होगी जब अगले हफ्ते से दिल्ली में नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी वैक्सीन का कोई सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं है। कंचन अरोड़ा और स्वाति पाठक के साथ कुलदीप शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। अतहर ज़ैदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, स्वागत है आपका। दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। नेहा शालिनी दुआ जी आ गई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत। और कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अतहर ज़ैदी जी, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? अगले हफ्ते से नर्सरी के स्कूल भी खुलने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि देश में और दुनिया में पिछले 2 साल में कोरोना महामारी ने जिस तरह से अटैक किया, पलट कर फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में ये आई, और पिछले 2 साल में आर्थिक स्थिति चाहे हो देश के लोगों की या शिक्षा के क्षेत्र में हो, बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस के ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था और वो कॉलेज ही नहीं जा पाए और उनका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर आ गया। तो पिछले 2 साल में देश ने आर्थिक आधार पर और शैक्षिक आधार पर बड़ा नुकसान झेला है, लेकिन अब सुकून की बात यह है कि ये जो थर्ड वेव आई थी वो भी अब दिल्ली में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो 2% रह गया है, 1000 से भी बहुत कम केसेस रह गए। तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि आज से जो सारे कॉलेजेस और 9th क्लास से हमने स्कूल्स को खोला है, और आज मनीष सिसोदिया जी ने जाके खुद स्कूलों का जायजा लिया, उन्होंने देखा बच्चों में एक अलग ही खुशी थी। हालांकि ऑनलाइन मूड पे चल रही थी क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन मूड उस तरह से प्रभावी नहीं हो सकता जिस तरह से कॉलेज स्कूल में जाके बच्चे खुद पढ़ के अच्छे से पढ़ाई अपनी चला सकते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो चुकी हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा, उसी के साथ बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, दिल्ली सरकार ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन आज तक किया क्या? पूरा जो किया है सिर्फ इतना किया है कि ठेके खोलती हैं, जिन्हें नहीं खुलना चाहिए था वो कभी बंद ही नहीं हुए और बाकी सारी चीजें बंद हुई। लेकिन हम फिर भी इस चीज का स्वागत करते हैं कि स्कूल खुले हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कोरोना की वजह से दिल्ली में वैक्सीनेशन, जैसे 15 से 18 साल की ड्राइव में प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो मुफ्त वैक्सीन की ड्राइव चलाई जा रही है और सभी बच्चों को वैक्सीन लग रही है, तो हम दिल्ली सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध कर रहे हैं कि जब 12 से 15 साल के बच्चों की अभी नहीं शुरू हुई, छोटे बच्चों की, तो ऐसे में नर्सरी के जो स्कूल है वो खुलना कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि खतरा है बच्चों के लिए, जो अभी टला नहीं है। इसे इतने हल्के मत लीजिए। और जैसे ही ये ड्राइव शुरू होती है, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी है कि जल्द से जल्द छोटे बच्चों को भी वैक्सीन दी जाए, तो उसके लिए अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को दिल्ली सरकार का काम है कि तरीके से पूरा करना है, क्योंकि वैक्सीन दी जा रही है लेकिन अगर बच्चों को लगेगी नहीं और ऐसे में स्कूल खोल देना, तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को स्कूल खोलना थोड़ा सा खतरनाक है। 15 से 18 साल तक की क्योंकि वैक्सीन लग रही है और अच्छी तरीके से लग रही है, और केंद्र की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से। ठीक है, दीपचंद राठौर जी, आपका क्या कहना है कि अभी वेट करना चाहिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती छोटे बच्चों के लिए? जी, मैं ये जो आज केजरीवाल ने जो बयान दिए कराया कि नियम कायदों के साथ जो स्कूल खोले जा रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरी जनरेशन बिछड़ चुकी है बगैर ऑफलाइन क्लासों से। बच्चे पर मानसिक विकास का असर पड़ रहा है, और मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन क्लासेज होने की वजह से, इंटरनेट की कमी से उनको भारी नुकसान हो रहा है। और बच्चों में 2 सबसे प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी एक फिजिकल प्रॉब्लम। हमारे देश में कई जगह ऐसे स्कूल, इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं कि उनको भोजन मिलता है जैसे अल्पाहार, जिसके बच्चे शिकार हो रहे हैं। दूसरा है साइकोलॉजी प्रॉब्लम, जैसे बच्चे किसी से मिलने की कोशिश करते हैं पर कोविड के कारण पेरेंट्स उनको मना करते हैं, ये भी कारण है। और दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ, 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि नर्सरी से लेकर 8वीं तक वाले बच्चों को मतलब उनको अगर भेजते हैं तो हम पेरेंट्स को और टीचरों को कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखने की आवश्यकता ज्यादा रहेगी। हाँ, ठीक है। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आप समझाइए सर
जो नर्सरी से आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि अब स्कूल उनके खोले जाएंगे, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है ऑफलाइन छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ठीक से, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्या वैक्सीनेशन का इंतजार करना चाहिए या अभी स्कूल जाना सेफ रहेगा उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि क्या ये इनके बच्चे मास्क कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्या खेलने जाते हैं, क्या बिना मास्क के वहाँ पे मिलते जुलते हैं क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि नहीं, तो जब नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी मास कम्युनिकेशन होगा और ये इन्फेक्शन फैल सकता है। क्या रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन का भी क्लिनिकल ट्रायल इन लोगों का नहीं हुआ है, जिसके लिए परमिशन DCGI ने अभी दिया है किसी को, तो उससे DCGI कंट्रोलिंग बॉडी होती है वैक्सीनेशन का और ड्रग का। तो उस तरीके से अगर मान लीजिए सपोज करिए एक बच्चे को हुआ, बहुत तेजी से दूसरे को भी होगा और तीसरे को भी होगा, तो अगला उसके पेरेंट्स को आके आपको पनिशमेंट देना चालू कर देंगे। तो ये चीज पहले अपने उनके पैसे से लेके और उनके पेरेंट्स से ये बात पूछ ले कि क्या वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं अलाउ कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो आज नहीं कल को भी हो जाएगा। आजकल बच्चे होना ही बड़ा मुश्किल है, कोई टेस्टिंग बेबी से है तो कोई सरोगेट से है। सारे बच्चे जो बहुत रिच है वही सब नर्सरी में और अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में होंगे, क्या वो कंपनसेशन दे पाएंगे? तो ये सारी चीजें सरकार को सोच के करनी पड़ेगी। फिर कौन सी अथॉरिटी है जो परमिट कर रही है? कोई पेडियाट्रिशियन परमिट नहीं करेगा कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं है या आप अपने बच्चों को इन्वायरमेंट क्लियर हो गया है और इन्फेक्शन नहीं बढ़ रहा है तो उनको वो करे। तो किस अथॉरिटी से ये परमिशन ले रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल अथरजादी साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब चिंता जता रहे हैं, ये चिंता अभिभावकों के मन में भी है, क्या एक्सपर्ट से राय ली गई है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल्स के अंदर अगर बच्चे आएंगे तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, बड़ी सख्ती से पालन किया जाएगा। आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात खुद कही है। दूसरी चीज, ऑनलाइन मोड पे जो पढ़ाई चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। पेरेंट्स के लिए ये एक ऑप्शन रखा गया है कि अगर वो कंफर्टेबल हैं नर्सरी से और 8 तक के बच्चों को भेजने के लिए तो वो भेजें, नहीं तो जो ऑनलाइन मोड पे परीक्षाएं चल रही हैं वो उस तरह से ही चलती रहेंगी। तो हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है उन पेरेंट्स के लिए कि उनको अपने बच्चों को भेजना ही भेजना है। बाकी अगर वो भेजते हैं तो दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं नर्सरी से 8 तक के, उसमें कोविड प्रोटोकॉल के पालन को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाई कराई जाएगी उनकी, और सख्ती से उसका पालन किया जाएगा। तो उसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप फिर भी कंफर्टेबल नहीं है तो ऑनलाइन मोड पे चल रही है पढ़ाई, वो चलती रहेगी उसी तरह से। ठीक है। नेहा जी ये कह रहे हैं कि हमने तो अभिभावकों पर छोड़ दिया है, उनकी मर्जी है वो बच्चों को भेजें या ना भेजें। देखिए, बात ये नहीं अभिभावकों पे छोड़ दिया है। जब स्कूल खुलता है तो हर किसी को ये होता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और छोटे बच्चों को क्योंकि अभी रिस्क है, मतलब जो ये नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे, क्योंकि अभी वैक्सीन उनकी भी आ जाएगी अगले हफ्ते तक, तो इतनी कौन सी जल्दी मची हुई है। इसी अब 1 महीना ही रह गया, नेक्स्ट सेशन जैसे स्टार्ट होता तब छोटे बच्चों के लिए कर लेते, या फिर पूरी वैक्सीनेट हो जाते जब छोटे बच्चे तब ऑन स्टार्ट कर लेते क्लासेस। तो हमारा कहने का मतलब है जो बड़े बच्चों की स्टार्ट हुई है इससे कोई इनकार नहीं है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि 90% जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। लेकिन अब जो छोटे बच्चे हैं जिनको एक डोज भी नहीं लगी, किसी एक बच्चे को भी हो जाता है, तो आप देखिए कि सभी बच्चों को फैलने के चांसेस, ऐसा तो है नहीं। देखिए, यहाँ डबल डोज लोगों को लगी हुई थी, लेकिन थर्ड वेव में भी क्या लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए? बहुत मात्रा में हुए, लेकिन क्योंकि डोज लगी हुई थी इससे जान का खतरा किसी को नहीं हो। तो हम बच्चों के साथ रिस्क जो है वो पेरेंट्स नहीं ले सकते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल दिल्ली सरकार कह देती है कि अभी छोटे बच्चे, मतलब जो नर्सरी से 8वीं तक है, जब तक एक डोज भी नहीं लगती, जैसे जैसे डोज लगती जाए आप उनके लिए भी खोलते रहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ बच्चों को लेके जो है रिस्क फैक्टर है कि आप बड़े बच्चों का खोल रहे हैं, इससे कोई गलत बात नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों का जो है उसमें अभी क्योंकि वैक्सीन स्टार्ट ही नहीं हुई है और आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जल्दबाजी इसमें दिख रही है, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक है। और आपको भी लगता है कि जल्दबाजी में है सरकार? जी, मैं कहना चाहूंगा कि 15 जनवरी से तो केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर्दी में पोल्यूशन के कारण बच्चों के में इन्फेक्शन होने की ज्यादा वो संभावना होती है। और मैं तो दिल्ली सरकार से कहूंगा, जब तक वैक्सीन रोल आउट ही हो रही है तो आप उन बच्चों को पहले से लेकर 10वीं तक क्यों उन पे दबाव दे रहे हो?
क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है बहुत सीरियसली होता है, क्योंकि बच्चे की अगर छोटे बच्चों ज्यादा फैलेगी तो घर के अंदर ही फैलेगी। और हमने देखा कि 2 बार वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना अभी भी उन पे हाईली अटैक कर रहा है। तो मैं तो खुद ये मांग करूंगा कि पहले से लेकर 8वीं तक जो नर्सरी के स्टूडेंट है उनको जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तो उनको स्कूल नहीं खोले जाए। ठीक है डॉक्टर आनंद शुक्ला, क्या इन छोटे बच्चों के लिए कोई ऑल्टरनेट डेज पर बुलाने का विकल्प हो सकता है कि कम संख्या में बच्चे पहुंचेंगे तो उनका देखभाल टीचर्स अच्छे से कर पाएंगे? छोटे बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं, प्रोटोकॉल्स का पालन करने में दिक्कतें आएंगी। मैम समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जो सरकार चला रहे हैं सोच रहे हैं कि बच्चे के माँ बाप हैं तो ये ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो कोई स्टेट और या सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगी। अगर बच्चे कुछ हो गया, बच्चा डेड कर गया तो चेयरमैन को गोली मार देगा, वो हवा में न रहे अपने। सरकार चला रहे, सरकार चलाए। इतनी मुश्किल का सामना हम लोगों को करनी पड़ रही है। कौन पेडियाट्रिशियन लिख के देगा कि आप अपने बच्चे को लेकर जाइए? हम जब वैक्सीनेशन नहीं है, आप कोई भी क्लेम कर सकता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को और इन्फेक्शन को लेके। आप पॉसिबल है क्या बैठ के पंजाब में या दिल्ली में इलेक्शन संभाल रहे हैं और आप कह दे रहे हैं? और जब जरूरत पड़ी थी, पहले कोरोना आया, मैंने कहा था कि लेबर यहाँ से डिस्चार्ज कीजिए, नहीं कर पाए, प्रियंका गांधी ने हटा है जल्दी। दूसरी बार मैंने कहा था कि ऑक्सीजन चाहिए, वो भी मास स्केल में चाहिए, ऑक्सीजन नहीं आई। तीसरी बार कह रहे हैं कि अभी इनके पास कोई प्रिपरेशन नहीं है। अभी म्यूटेशन ये अफ्रीका का है, जीन अफ्रीका का और इंडिया का मिला जुला जीन होता है, इसलिए अभी नॉन टॉक्सिक है। अभी BA2 इसका टॉक्सिक हो रहा है। 4-5 मार्च को टेम्परेचर बढ़ जाएगा जी। ये इनको ज्ञान है क्या? इनको केवल पॉलिटिक्स चलानी है और जल्दी जल्दी शो कर रहे हैं। क्या वैज्ञानिक है? अतरजादी जी को दिखाइए स्क्रीन पर। अतरजादी साहब जवाब दीजिए इनकी डॉक्टर्स की बात का। वो ये कह रहे हैं कि चिंता इस बात को लेकर है कि जल्दबाजी क्यों कर रही है सरकार, वैक्सीन आ जाने दीजिए, क्यों रिस्क उठा रहे हैं? देखिए कोई जल्दबाजी इसमें, मैंने फिर दोबारा मैं डॉक्टर साहब का मुझे नहीं पता कि वो किस वे में कह रहे हैं, लेकिन मैंने भी आपसे बताया कि कोई उसमें हमने मैंडेटरी नहीं कर दिया माँ बाप के लिए कि वो बच्चों को स्कूल भेजे ही भेजे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जहाँ तक यहाँ पर नेहा शालिनी बुआ जी बैठ के इल्जाम लगा रही हैं तो मैं उनको बता दूं कि उनकी त्रिपुरा की सरकार भी शायद स्कूल खोलने जा रही है। तो अगर जो बच्चों की वैक्सीन आएगी तो उसको लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आप जल्दी से जल्दी लाइए। दिल्ली सरकार जिस तरह से 18 साल के बच्चों के लिए कराया था, हम वैक्सीनेशन कराएंगे, 90% हम करा चुके हैं। तो इसमें राजनीति करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, दिल्ली सरकार कितनी ज्यादा सजग है। वीकेंड लॉकडाउन इस देश में सबसे पहले 3rd वेव में दिल्ली सरकार ने लगाया था, ना कि किसी बीजेपी शासित राज्य ने लगाया था। आप लोग उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में जिस तरह से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, कोविड उल्लंघन हो रहा है ना, वो सारा देश देख रहा है। तो आप हमें हमारी जिम्मेदारियां मत गिनवाइए। हम अपने दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर कंसर्न है आपसे ज्यादा। अगर किसी सरकार ने देश में सबसे ज्यादा पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया तो वो हमने लगाया, नाइट कर्फ्यू लगाया वो हमने लगाया। तो यहाँ पे बैठ के प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप राजनीति मत करिए। मैं सिर्फ आपसे जयदीप साहब इतना पूछना चाहती हूँ, जो 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगी है, वो मोदी जी ने तो फ्री में यहाँ भी दी है दिल्ली में। ये थोड़ा आपने एक तो आप ये फ्री में कहना बंद कर दीजिए, वैक्सीन आती है, इससे पहले सरकार की कांग्रेस की आपको 22 दिन से जो होगा, कांग्रेस से पहले भी करते और जो वैक्सीनेशन बना है कांग्रेस की प्रयोगशाला में बना है, वही फ्री में नहीं है। फ्री में अगर है तो मोदी जी का प्रचार है वैक्सीनेशन पे बॉर्डर की फोटो के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है ना। मैं तो यही कह रही हूँ, जो नहीं, इससे पहले तो सरकार थी ना, कभी हमने प्रचार करा, सरकार की जिम्मेदारी है। आप तो प्रचार कर रहे हो बंद कीजिए डॉक्टर के ऊपर फ्री में दे रहे हैं पॉलिटिक्स फ्री में दे रही है तो थोड़ा वेट उनसे छोटे बच्चे। रुक जाइए, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, उनको सुनिए। डॉक्टर आनंद शुक्ला, तीनों प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं। यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, क्रेडिट लिया जा रहा है, लेकिन बच्चों को लेकर चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए बहुत पहले इसको बोला गया था कि ड्रग और वैक्सीन इज ए पॉलिटिक्स ऑन लार्ज स्केल, उसी को ये लोग अपना रहे हैं। लेकिन ये खेल खतरनाक हो जाएगा, इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप ठीक है, आप कह रहे हो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं बच्चों को,
तो इसमें उनके पेरेंट्स से आप लोग एक बार राय ले लीजिए। लेकिन मेडिकल एड, कोई भी मेडिकल का पर्सन आपको ये सलाह नहीं देगा। और पहले भी हम आपने से कहा था कि लॉकडाउन धड़ाधड़ जल्दी जल्दी लगा दिए। लॉकडाउन लगाने की क्या जरूरत थी? आप अपने एक्सपर्ट से कभी बात ही नहीं करते हो। आप कौन हो? पहले तो ये तो बताओ। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं क्लिनिकल रिसर्च में, MBBS, MD, PhD, DSc अपोलो से। अब आप बताइए, हम लोग जो बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। USFDA, DCGI से लिए, ICMR से लिए परमिशन, किससे लिए? बिल्कुल अथरजादी जी, देखिए अभिभावक सुनिए सरकार पर भरोसा करते हैं। अगर सरकार स्कूल खोल रही है तो अभिभावकों को लगेगा कि नहीं अब कोरोना खत्म हो गया शायद, इसलिए सरकार ने स्कूल खोल दिए, वो तो भेज देंगे अपने बच्चों को, फिर इसकी कौन उठाएगा? बच्चों, किसी बच्चे को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल। नेहा जी रुकिए, अथरजादी साहब ये बीच में बोल रही है, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूँ, दोबारा से पूछिए आप। अथरजादी जी, अभिभावकों पर आप कह रहे हैं कि हमने उनके ऊपर छोड़ दिया कि उनकी मर्जी है स्कूलों में भेजे ना भेजे, लेकिन अभिभावक सरकार पर भरोसा कर स्कूल भेजेंगे ना कि स्कूल सरकार ने खोल दिए हैं तो कोरोना खत्म हो गया होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल नियम जो है उनके तहत पूरी सख्ताई से स्कूलों को बोला है, जिस पे दिल्ली सरकार पूरी तरह से पहुंच रखेगी कि उसके अंतर्गत ही बच्चों को बुलाया जाए, जिसमें मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर उसके बावजूद भी किसी बच्चे को कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरी हो जाने दीजिए ना, आपने सवाल किया तो अथरजादी जी उसी से जोड़कर सवाल पूछ रही हूँ ना, आप ही से मुखातिब हूँ जी, बोलिए। बताइए। अगर बच्चों को कुछ हो जाता है रिस्क तो रहेगा ना, प्रोटोकॉल्स का छोटे छोटे बच्चे कैसे पालन करेंगे? जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रोटोकॉल का पालन जो वहां पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो कराएंगे, जो स्कूल का स्टाफ है वो कराएगा। हाँ। उसके बाद मैंने फिर आपसे रिपीटेडली कह रहा हूं कि जो माँ बाप कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए ऑनलाइन मोड में जिस तरह से चल रही थी एजुकेशन उस तरह से चलती रहेगी। केंद्र सरकार जैसे ही छोटे बच्चों की वैक्सीन लाएगा, जिस तरह से हमने ये वैक्सीनेशन प्लान चलाया था उसी तरह चलाएंगे। एक और सवाल अथरजादी जी, डॉक्टर आनंद शुक्ला ने आपसे सवाल पूछा कि एक्सपर्ट से क्या आपने राय ली है? दोबारा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। केंद्र सरकार, मैं ये पूछती हूँ, इतनी जल्दबाजी क्या है? अगर आपने बात केंद्र सरकार पे डालनी तो केंद्र सरकार ने आपको बोला है कि नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल आप खोल दीजिए। आप वेट करिए ना, जब उनकी वैक्सीन आ जाती है उनको लगना ठीक है शालिनी जी रुकिए, खोल लीजिए। इसे क्या जल्दबाजी है? बच्चों की जिम्मेवारी लीजिए ना, या तो एक भी बच्चे को कुछ होता है तो दिल्ली सरकार उसके लिए जिम्मेवार है। आप बताइए। ठीक है नेहा जी रुकिए, जवाब दे रहे हैं अथरजादी जी। नहीं, ऑक्सीजन से इतनी डेथ हुई, आपने कितनी जिम्मेदारियां ली हैं? आपका उत्तर प्रदेश का जो आपका हेल्थ मिनिस्टर है वो खड़ा होकर ये कह रहा है वहाँ पे, एक मिनट, वहाँ पे खड़े होकर वो ये बोल रहा है विधानसभा में कि ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई यूपी में। आप लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने किस तरह से कोविड का मैनेजमेंट किया, अपनी जिम्मेदारियां तय कीजिए ना अथरजादी साहब। दिल्ली की तुमने ऑक्सीजन आपने रोका, फिर ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचाई, वो पूरे देश ने देखा है किस तरह से। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आप सुन रहे हैं कितने एक्सपर्ट से राय ली है, उस पर जवाब नहीं है, वो पूरे देश ने देखा। लेकिन अभिभावकों पर ढील रखने के लिए तैयार है कि वो तो अभिभावकों से पूछने नहीं बुला रहे हैं ना बच्चों को। भाजपा के मुंह से कोविड मैनेजमेंट की बात ठीक है अथरजादी जी, नेहा जी रुकिए, डॉक्टर आनंद शुक्ला जी बोलेंगे। कैसे चला, डॉक्टर आनंद शुक्ला क्या होता है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। गंभीर मुद्दा है, बोलिए सर। सुनिए, आप पहले टीचर, पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर बात करिए कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नर्सरी बॉयज और गर्ल्स। आप पहले ये पता करिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो टीचर और पेरेंट्स या चेयरमैन, तब जाके खोलिए। क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं, हम लोगों को इनवाइट किया गया है इसलिए कि एक्सपर्ट कमेंट दें, हम लोग आपको सलाह दे सकते हैं। आपको क्या, आप देश गुलाम करा लीजिए। आप हम लोग तो जितना लिमिटेशन है उतने ही तो जा सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको सलाह दे रहे हैं कि मत करिए, अभी ये परेशानी बढ़ सकती है। आप 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अभी 5 अप्रैल तक, 5 मार्च तक रुकिए, टेम्परेचर बढ़ेगा और इसमें म्यूटेशन स्टार्ट होगा। एज ए एक्सपर्ट बता रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल नहीं बता रहा हूँ। ठीक बात है अथरजादी जी, इनकी सलाह पर विचार किया जाएगा। देखिए सुनिए, मैं डॉक्टर साहब को ये बता दूं कि जो DDMA कमेटी है उसमें डॉक्टर एक्सपर्ट्स भी हैं, उसके अंदर हर तरह का एक्सपर्ट बैठा हुआ है और वो गवर्नर साहब जो हैं उसको पूरा वॉच करते हैं।
पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने दिल्ली में लॉकडाउन हटाने के लिए सिफारिश भेजी थी, वीकेंड लॉकडाउन हटाने के लिए, तो गवर्नर साहब ने उसको मना कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार एक तरफा कोई भी फैसला ले लेती है। वो जो डीडीएमए की हमारी कमेटी है वो पूरी तरह से सिचुएशन को ठीक है, 20 सेकंड दीपचंद जी, उसके बाद नेहा जी कोई भी फैसला लेती है जिसमें हर तरह के मौजूद है, जिसमें हर तरह आऊंगी नेहा जी आपके पास भी, समय खत्म हो रहा है, एक एक करके बोलिए। नूरा कुश्ती में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं आपसे इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने 800 टीके खोले, आपने वैक्सीनेशन में क्या कदम उठाया? मैं कोविड और नया दोनों से प्रवक्ता पूछना चाहूंगा, कोविड-19 की आप मुझे फुल फॉर्म बता दो। मैं आप बताओ मुझे, आपको भी तो कोविड-19 फुल फॉर्म नहीं पता। वाली बातें करें। नेहा जी बोलिए, लास्ट कमेंट आपसे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए अभी भी जयदीप साहब ने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कितनी आसानी से कह दिया कि राज्यपाल जो हैं, एलजी हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ये सब किया जा रहा है। कल को हमने, केंद्र सरकार ने कोई इनको नहीं बोला हुआ कि आप छोटे बच्चों का स्कूल खोल दीजिए, कहीं लिखा है तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन ये जल्दबाजी कर रहे हैं। जब डॉक्टर्स बार बार बोल रहे हैं कि मार्च में म्यूटेशन हो सकता है, तो आपको क्या जल्दबाजी है? विपक्ष का आरोप यह है कि जल्दबाजी में है सरकार। सरकार के कहना है कि अभिभावकों पर हमने छोड़ दिया है, उनकी मर्जी है स्कूल भेजे ना भेजे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।